नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इंग्लिश। और हम लोग कर रहे हैं पैसिव डिस्कस। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इम्पेरेटिव के बारे में बताया था। आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो पैसिव को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे। पैसिव में कल मैंने इम्पेरेटिव के बारे में बताया था। आज ना हम उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। कल मैंने जितने भी एग्जांपल लिए थे लास्ट लेक्चर में पॉजिटिव के लिए थे, और ये भी मैंने बता दिया था कि कब आपको दो तरीके से बन सकता है, लेट से भी और शुड से भी। आज मैं ये बताऊंगा कि कब आपको शुड वाला बनाना और कब आपको लेट वाले तरीके से बनाना है। ठीक है, पहले हम वही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब एग्ज़ामिनर बात करे, एग्ज़ामिनर ने कोई ऐसा सेंटेंस लिया जिसमें एडवाइस हो, ठीक है, या रिक्वेस्ट हो, तो आपको बनाना है शुड वाले तरीके से। ठीक है जी। और ऑर्डर हो, ठीक है, बाकी और तरीके से आदमी थ्रेट हो, कुछ भी और भी तरीका हो कोई भी, तो आपको लेट वाले तरीके से बनना है। कमांड हो, ऑर्डर हो, ठीक है, तो आपको फिर लेट वाले तरीके से बनाना है। तो अब आपको ये भी समझना है कि एग्ज़ामिनर ने जो सेंटेंस दिया है उसमें कमांड या ऑर्डर तो नहीं है। जैसे उसने किसी ने बोला कि सेंड हिम आउट, स्पीकर ने लिसनर को बोला सेंड हिम आउट, इसको बाहर भेजो, तो ये एडवाइस नहीं हो सकता, ये रिक्वेस्ट भी नहीं है। तो फिर आपको लेट वाले तरीके से बनाना है इसको। पहले लगाओ लेट, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका यूँ का यूँ लिखना है, उसका सब्जेक्ट नहीं बनाना। लेट के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, ठीक है। लेट हिम, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट आउट। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। स्पीकर ने लिसनर को बोला क्लोज दी डोर, डोर है ना, उसको क्लोज कर दो। अब देखो, अगर कोई कह रहा है कि इस दरवाजे को बंद कर दो, तो रिक्वेस्ट तो नहीं है। रिक्वेस्ट होता तो प्लीज़ वगैरह लिखता वो। अगर इसमें प्लीज़ वगैरह नहीं लिखा एग्ज़ामिनर ने, तो इसका मतलब है या तो कमांड है या फिर ऑर्डर है। तो उसको फिर इसी तरीके से बनाओ, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है जी, इस तरीके से। अब इसका आपको शुड बी वाला नहीं बनाना, लेट के तरीके से बनाना। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये सेंटेंस दिया लिसन टू मी, लिसन टू मी, अब अगर स्पीकर लिसनर को बोल रहा है कि भी मेरी सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो वो जो है ना, ऑर्डर तो नहीं हो सकता, कमांड नहीं हो सकती, वो या तो रिक्वेस्ट ही करेगा। ठीक है, एडवाइस भी नहीं है ये। तो ये अगर हम किसी से कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, तो एक तरह से रिक्वेस्ट ही है। अब इसका शुड बी वाले तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, लिसन टू होगी वर्ब और मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का बनाओ सब्जेक्ट आई, उसके बाद शुड और फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई शुड बी लिसन टू, इस तरीके से। ठीक है, एक एग्जांपल एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, wear warm clothes in winter। ठीक है, अब वो कोई स्पीकर जब लिसनर को कह रहा है कि गर्म कपड़े डालो सर्दियों में, तो ये सीधी सीधी बात है, एडवाइस है।
ठीक है। तो अब इसको लेट वाले तरीके से ना बना के शुड वाले तरीके से बनाना है। वार्म क्लोथ्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और वेयर होगी हमारी सब्जेक्ट। तो सॉरी वर्ब, तो इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, वार्म क्लोथ्स शुड बी worn in winter। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी मैंने, वार्म क्लोथ शुड बी worn in winter। इसका लेट वाले तरीके से नहीं बनाना, ठीक है जी। अब अगर हमें नेगेटिव करना है तो नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव जब हम अगर मान लो कोई नेगेटिव ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर कोई काम न करने के लिए बोले, तो फिर कैसे करेंगे, पहले लगाएंगे लेट, फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, फिर लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर शुड वाला अगर वो एडवाइस हो या रिक्वेस्ट वगैरह हो तो फिर हम कैसे बनाएंगे, पहले जो भी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे और फिर नॉट और फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से ये दो स्ट्रक्चर रहेंगे हमारे नेगेटिव में। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, एग्जाम्पल से ही क्लैरिटी आती है। इंटरेस्टिंग है पैसिव, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको, ठीक है। जैसे किसी ने बोला डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम। अगर कोई कह रहा है कि समय बर्बाद ना करो तो सीधा सीधे बात है, ये तो एडवाइस है। अब अगर इसको हमें बनाना है तो डोंट वेस्ट होगी वर्ब और टाइम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट का बनाओ सब्जेक्ट टाइम, उसके बाद शुड, फिर नॉट, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, ठीक है। अगर कोई कहे डोंट मेक अ नॉइस, शोर ना करो भाई, तो ये एडवाइस नहीं है, ये रिक्वेस्ट भी नहीं है। रिक्वेस्ट होती तो यहाँ पे प्लीज़ वगैरह लिखता वो, ठीक है। तो डोंट मेक होगी वर्ब और नॉइज़ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एडवाइस नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है। तो अब इसको लेट वाले तरीके से बना दो, लेट अ नॉइज़, फिर नॉट, फिर बी मेड। इस तरीके से आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एग्जामिनर क्लियर कट एक शो कर देता है कि वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है। जैसे ऐसे लिख देगा वो, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। तब इसका कैसे बनाना होता है, तब इसका पैसिव कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है, ठीक है। उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद जो भी हमारा ये वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा होता है ना, यू का यूँ लिखना होता है सेम, यू रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज़ कट जाता है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। पैसिव कैसे बना, ये आर बी की फॉर्म आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। प्लीज़ हम काट देते हैं, जब प्लीज़ वो मेंशन करता है ना तब ये वाला स्ट्रक्चर अपनाना है। अगर वो प्लीज़ ना बोले और रिक्वेस्ट हो तो फिर शुड बी वाले तरीके से अपनाना है, ठीक है। अगर प्लीज़ गिव मी सम मनी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो प्लीज़ लिखा तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इसमें ना दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो आ गया सम मनी और एक आ गया मी, ठीक है। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर की हो। अब इसका दो तरीके से बन सकता है। पहले लिखो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर पूरा की पूरा यूँ का यूँ लिख दो, टू गिव मी सम मनी,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, यूँ का यूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, इस ऑब्जेक्ट को बाद में लिखो, वो ऐसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव सम मनी। लेकिन जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हो तो उसके आगे टू लगाना पड़ता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले सिखाई हुई है। तो इस तरीके से बन जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और जुड़े रहो, लेक्चर को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक और लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू।